मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुंब्रा कौसावासियों, इकडे या मॅडम, प्लीज इकडे या 2 मिनिटं फक्त। ये दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, हमेशा की तरह मित्तल चौक जाम हुआ, हम इनकी मदद करके, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, हम मित्तल चौक पे ट्रैफिक जब चौकड़ी लगती है, जाम लगता है, हम साफ करते हैं, क्लियर करते हैं। हमेशा की तरह ये मैडम लोग वहाँ खड़ी थी, हम लोग आए, इन दोनों से कंट्रोल नहीं हो रहा था, हमारे लोकल लोग सुनते नहीं, तो हम इनकी मदद के लिए हमेशा की तरह आज खड़े हुए। फिर इनको मैसेज आया कि अमृत नगर और उसके आगे के पट्टे में पूरा ट्रैफिक जाम है, संडे है, पीले पट्टे के बाहर, बैरिकेड के बाहर वसूलीबाज, खास करके किस्मत कॉलोनी का ट्रांसफार्मर का जो पट्टा है, ये लोग पार्किंगें करवा रहे, 3-3, 4-4 धंधे की हुई लाइनें सब जगह लगती है, सिर्फ एक जगह नहीं, लेकिन उस पर कंट्रोल करने का काम तुम्हारा है, पार्किंग हटाने का काम तुम्हारा है, ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करने का काम तुम्हारा है। मैं इनके साथ गया, मामूली सी बहस हुई, उस बहस के चलते फज्जू, उसके दोनों भतीजे जो गो हत्या में आरोपी है, गो हत्या में आरोपी है थाने के, अब मुझे मुंब्रा पुलिस का रोल देखना है, मेरे को मारा गया, 8 से 10 लोगों ने मुझ पर हमला किया, उतने में मेरी बीवी वहां आई, मेरी बीवी के आंख पर हाथ डाला गया, बदतमीजी की गई, दोनों मोबाइल इनके छीने गए और हमको जान से मारने की इन लोगों ने भी धमकी दी। चौकी में भी पुलिस ऑफिसर वन माने एपीआई खड़े हैं, बैठे उनके सामने, हम कानून की मदद कर रहे हैं, हम शहर की ट्रैफिक के लिए खड़े हैं, शहर के लोगों के लिए हम खड़े हैं, हाँ, अपने शहर के लिए हम बोल रहे हैं, और तुम हमारे साथ में माफियागिरी कर रहे हो, हाँ, किसके दम पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब हमको पता है। पूरा प्लानिंग करके मुझ पर हमला किया गया, मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की गई, हाँ, और पुलिस जो है अब क्या भूमिका लेती है मुझे पता नहीं। मैं तमाम मुंब्रा कौसावासियों को बताता हूँ, आप ट्रैफिक का रोना रोते हो, आप सड़क हॉकरों से कब्जा करने का रोना रोते हो, देखिए हम काम करने के लिए उतरे, हमको ये इनाम मिला, क्या साथ देंगे आप मेरा, किस तरीके से साथ देंगे, ये अब आप लोगों पर है। मेरी बीवी की इज्जत आज तार-तार हुई, अब हिम्मत नहीं है इस शहर के लिए बोलने की, हिम्मत नहीं है इस शहर के लोगों के लिए आवाज उठाने की। अल्लाह हाफिज। मुझे पता नहीं था, मैं मेरा लाइव चालू करके एम गेट, ये सॉरी मित्तल का जो सर्कल है वहाँ ट्रैफिक जाम थी, वहाँ से होते हुए मैं आगे की तरफ लाइव चालू करके गई, तो किस्मत के सर्कल के पास मैं वहाँ पर लाइव चालू कर रही थी और मेरा लाइव ही चालू था, उतने पे ये मैडम जो लेडीज कांस्टेबल है, ये मेरे को बोले जल्दी आओ, आपके आदमी के साथ मारम पीटी हो रही है, तो मैं भागते भागते वहाँ गई। उन लोगों ने, मैं उनका नाम नहीं जानती, ब्लैक टी शर्ट वाला और जो भी है रेड टी शर्ट वाला, करके उधर हॉकर्स माफिया है, ये इन लोगों असद करके है, छोटू है, और उन्होंने लड़के बुलाए अंदर से, फज्जू के भतीजे थे, उनके असद वगैरह के सबके उसमें घर के लड़के थे और औरतें भी थी। उन लोगों ने मेरा मोबाइल लिए, मोबाइल भी दोनों छीन लिए और सेल्फी भी मेरा तोड़ दिए। फिर ये बेचारे लोग ने मुझे बचा के मुझे बोले तुम पुलिस स्टेशन जाओ। एक औरत के साथ बदतमीजी क्या की है वो बताओ। पूरा झूठ मेरे आंख पे आया। फिर मैं वहाँ से उठ के इन लोगों ने मुझे बोला तुम लोग चौकी जाओ। चौकी के लिए मैं रोड क्रॉस करके उधर गई, रिक्शा में बैठी तो रिक्शा वाले को भी रोक के वहाँ पर रिक्शा में से मुझे उतारा गया और सब झूठ मिलके मेरे आंख पे गलत तरीके से हाथ लगाया गया, सीने पे मेरे हाथ लगाया गया। और यहाँ पर अभी मैं चौकी में आई तो वो बोलते हैं किस तरीके का 354 दाखिल करे, तो इन्होंने मुझे साइड में लेके जाके बोले किस तरीके का 354 दाखिल करना है। अगर रफीक कामदार पे 354 दाखिल करना है तो फटाफट ले सकते हैं। आज मेरे पे इतना झूठ का झूठ, लाइव में वीडियो है, सारे एविडेंस है, इवन ये ट्रैफिक वाले। क्या मैडम आपके सामने रिक्शा में से मुझे उतारा नहीं गया? आप लोगों की वजह से मैं बची नहीं। सारा झूठ मेरे आंख पे नहीं आया, ये सारा झूठ, ये एविडेंस है कि जब ट्रैफिक हवलदार खुद वहाँ खड़े रह के एविडेंस दे रहा है कि पूरा झूठ आंख पे आया, तब भी ये मुंब्रा पुलिस क्यों चुप है? क्यों आखिर गुनाह दाखिल नहीं कर रही है? हम गुनहगार है ना, हम पुलिस की मदद कर रहे हैं, हम कानून की मदद कर रहे हैं। अलावा भी हम गुनहगार हैं। पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी नहीं करना चाहिए था। पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी निकालो, ये मेरी मांग है कि सीनियर ऑफिसर जो बैठे को अभी चार्ज पे वन माने साहब, एपीआई वन माने, ज्योतिराम वन माने, उनके सामने मुझे उसने ये धमकी दिया है कि तू बाहर मिल, मैं तुझे दिखाता हूँ। वो आदमी, उसका नाम क्या है,
रेड से टी शर्ट वाला वो फज्जू का भतीजा है। नहीं नहीं फज्जू, फज्जू वो रेड हॉकर्स टी शर्ट माफिया। जो फज्जू करके जो बंदा है उसने मुझे खुली धमकी दी पुलिस स्टेशन में। तो ये मेरी मांग है कि यहाँ का सीसीटीवी निकाला जाए और मुमरा पुलिस अगर मेरा केस नहीं लेती है तो आने वाले कुछ दिनों में मैं खुद ही यहाँ पर बैठे रहूंगी। फिर डालो तुम मुझे जेल में, क्योंकि आज मेरी इज्जत निकाली गई। सारे मर्द मेरे आग में और एक औरत की तुम लोग अब सुन रहे नहीं है। क्यों? रफीक कामदार के लिए तो झूठी केस के लिए पहले आ गए। तो ये मेरी अपील है, सब तक ये पहुंचना चाहिए। और तमाम औरतों से भी मैं ये अपील करती हूँ कि आज मेरे हक में जितने मर्द आए ना, उसके लिए तुम सब लोग मेरे साथ दो। तो चाचू ये